कि दिल से चाहो तो सजा देते हैं लोग, दिल से चाहो तो सजा देते हैं लोग, न चाहो तो बेवफा कह देते हैं लोग। द्वापर युग जब धरती पर धर्म और अधर्म के बीच सबसे महान युद्ध होने वाला था, उसी युग में जन्मा एक ऐसा योद्धा जिसकी कहानी शौर्य, त्याग और पीड़ा का संगम है। वह था सूर्यपुत्र कर्ण। कर्ण जो तीर छोड़ता तो आकाश थर्रा उठता, कर्ण जो वचन देता वो मृत्यु भी ठहर जाती। कर्ण जिसने अपने जीवन का हर क्षण अपमान और संघर्ष के बीच बिताया, पर फिर भी उसने अपना सिर ऊंचा रखा। लोग उसे पांडवों का शत्रु कहते थे, पर कोई नहीं जानता कि उस शत्रुता के भीतर एक गहरी व्यथा थी, एक ऐसा मौन जो केवल एक व्यक्ति समझ पाया, भीम। कुरुक्षेत्र के मैदान में रथों की गड़गड़ाहट, धनुषों की टंकार और शंखों की गर्जना के बीच भीम हर बार जब कर्ण और अर्जुन को आमने सामने देखता तो उसके हृदय में एक अजीब सी जिज्ञासा उठती। वह सोचता, यह योद्धा कौन है जो युद्ध में उतना ही तेजस्वी है जितना मौन में शांत। एक दिन नकुल ने भीम से पूछा, भैया आप कर्ण से क्यों नहीं लड़ते? भीम ने बस इतना कहा, कर्ण से लड़ना आसान नहीं है, उसके विरुद्ध तीर चलाने से पहले उसे समझना पड़ता है और कर्ण को समझना किसी भी युद्ध में कठिन है। भीम के मन में यह भाव बहुत पहले जन्म ले चुका था। कर्ण तुम्हारे हृदय में है और जब तुम उसे क्षमा नहीं करोगे तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। भीम ने अपने नेत्र बंद किए और दोनों हाथ जोड़कर आकाश की ओर उठाए। सूर्यपुत्र कर्ण, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। मैंने तुम्हारे विरुद्ध युद्ध किया, पर आज मैं तुम्हारे चरणों में झुकता हूँ। आकाश से एक किरण उतरी और भीम के चेहरे पर पड़ी। वह मुस्कुराया। उस क्षण उसने महसूस किया जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। भीम ने आंखें खोली। बर्बरिक अब वहाँ नहीं था, केवल वही किरण जो अब सीधी उस स्थान पर जा रही थी जहाँ कर्ण की समाधि थी। भीम ने धीरे से कहा, युद्ध समाप्त हुआ बर्बरिक, अब शांति की शुरुआत है। और वह सूर्य की ओर चल पड़ा, जहाँ हर प्रकाश की छाया अब एक नाम बन चुकी थी, कर्ण।